सम्मानित हम साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक। दी बुद्धिस्ट मिशन फाउंडेशन संस्थापक बौद्धाचार्य विजय बौद्ध, खुर्जा जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आज का जो विषय है वीडियो का, संसार एक कारागार है। आदमी इसमें एक कैदी है। आज इसी विषय पर आप लोगों के लिए हम एक वीडियो के माध्यम से समाज में एक जागृति पैदा हो, बाबा साहब की विचारधारा पैदा हो। संसार एक कारागार है, आदमी इसमें एक कैदी है। इस कारागार में इतना अंधकार है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कैदी को यह भी दिखाई नहीं देता कि मैं कैदी हूँ। इस अंधकार की कोठरी में सदियों से इस अंधकार की कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं। उसके पास एक आँख है, एक दिमाग है, सुनने के लिए कान है। सम्यक दृष्टि का मतलब आदमी अंधकार नाम की चीज को ये जान सके कि अंधकार नाम की कोई चीज है। आदमी इस सत्य को भी न जान सके कि कहीं प्रकाश नाम की भी कोई चीज हो सकती है। जिसके पास दिमाग है, विचार कर सके कि संसार एक कारागार है, आदमी उस कारागार में कैदी है, गुलाम है। जिसके पास कान है, इस व्यवस्था को, इस अंधकार को एक दूसरे से सुन भी सकता है, कह भी सकता है। हे धम्म साथियों, इस कारागार में कैदियों की स्थिति इतनी संतोषजनक या निराशाजनक नहीं जैसा कि प्रतीत होती है। इनको जरा सा भी प्रकाश मात्र मिल जाए और उसी दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए प्रकाश नाम की कोई चीज दिखाई देने लगे। हे कैदियों की स्थिति इतनी दुखद, संतोषजनक है, निराशावादी है कि आज तक इन्होंने ये प्रयत्न नहीं किया कि हम इस बंधन से कैसे मुक्त हों, कैसे हमको प्रकाश मिले। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव इस बंधन के मुक्त से मुक्ति पा सकता है, बंधन मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। जिसके पास आँख है, सम्यक दृष्टि है, उस बंधन को देख सके, उस दास्ता को देख सके।
दास्ता को अपनी गुलामी का एहसास नहीं कि मैं गुलाम हूँ, गुलामी का जीवन जी रहा हूँ। मन ही इसका एक साधन है। मन के साधन से ही इस कारागार की जेल खाने से निकल सकता है। केवल मन ही इसका साधन है जिससे मानव को स्वतंत्रता मिलती है और मन से ही मानव कैद हो जाता है। इसका जो मानव जीवन में मन का ही खेल है। मन की क्रियाओं को मनुष्य को जानना होगा, समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी कैसी दशा है। वर्तमान में जो आदमी जीता है उस दिशा को आदमी को अपने जीवन में मूल्यांकन करना होगा। अपने अस्तित्व को, मानव अस्तित्व को जानना होगा, मानव के मूल्यों को जानना होगा। जो मानव अपने अस्तित्व को नहीं जानते, अपने व्यक्तित्व को नहीं जानते, अपने जीवन के मूल्य को नहीं जानते, वो सदैव दास्ता की जिंदगी जीता है, गुलामी की जिंदगी जीता है और सदा गुलाम ही गुलाम बना रहता है। जो लोग अपने अस्तित्व को जानते हैं, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, उनका यही प्रयास संकल्प रहता है कि हम इस गुलामी अवस्था से कैसे निकलें, कैसे इस व्यवस्था से ऊपर निकलें। तो ये प्रयास सदैव उसका जारी रहता है और एक दिन ना एक दिन उसको प्रकाश मिल ही जाता है और बंधन मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों को काट देता है और अपनी आज़ादी जीने लगता है। हे साथियों, इस कारागार में कैदी की जो स्थिति है, कुछ लोग इस कारागार को परोपकारी देखते हैं कि इस कारागार में कैदियों की स्थिति किस प्रकार की है, कितनी दुखद है। इनको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं, सदैव गुलामी का जीवन जीते हैं। यहाँ पर अभाव में जी रहे हैं, इनको कोई मौलिक अधिकार नहीं, सुख सुविधा नहीं। पहला एक परोपकारी देखता है, यहाँ पर कैदियों के लिए जल का बहुत अभाव है, शुद्ध जल पीने के लिए नहीं, जिससे इनका अभाव दूर किया जा सके। परोपकारी अपने परोपकार को देखता है, उनके लिए शुद्ध पानी और मीठा पानी, शरबत वगैरह बनवा करके उन कैदियों को जल की व्यवस्था करता है और जल पिलवाया जाता है। कैदी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो अपनी उस दास्ता गुलामी को भूल जाते हैं। अब दूसरा कैदी को एक दूसरा परोपकार देखता है। कारागार में कैदियों की कितनी दुर्दशा है, दुर्गति है। कितने लोग एक अभाव में जी रहे हैं, इनके लिए शुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध खाने के लिए जलपान नहीं। दूसरा परोपकार अपनी परोपकारी को देखता है कि इनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाए, इनका जीवन बदल सकता है।
परोपकारी ने उनके लिए शुद्ध भोजन, अच्छे व्यंजन बनवाए गए, मिठाइयाँ व्यवस्था दी गई, उनको अच्छे व्यंजनों भोजन से उनको भोजन कराया गया। उस भोजन को खा करके कैदी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी उस दास्ता को भूल जाते हैं। उसी में ये लोग अपना स्वर्ग समझने लगते हैं। अब तीसरा परोपकारी देखता है इस जेल खाने में, इस कारागार में कैदियों की स्थिति इतनी खराब है कि भयंकर सर्दी पड़ी हुई है, सर्दी का प्रकोप है। इनके पास गर्म कपड़ों का अभाव है, गर्म कपड़े नहीं हैं, ये सर्दी से परेशान हैं, दुखी हैं। तीसरे परोपकारी ने गर्म कपड़ों की व्यवस्था कराई गई और उनके लिए कैदियों को गर्म कपड़े पहनने के लिए दिए, जिससे ये लोग सर्दी से बच सकें। कैदियों ने गर्म कपड़े पहन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और अपनी उस दास्ता गुलामी को भूल जाते हैं, उसी को अपना सुख आनंद भोगने लगते हैं। तीन परोपकारियों ने इस कारागार की स्थिति को देखा और अपना परोपकार किया। इन परोपकारियों का उद्देश्य इस दास्ता से, इस गुलामी से आज़ाद कराने का कारण नहीं था। इनको तीनों परोपकारियों ने अपना परोपकार से एक दिखाना चाहते थे, ये लोग अपना इसी को स्वर्ग समझें, नरक को स्वर्ग समझें, अपना ये दशा परिवर्तन न करें, जिससे इनकी दशा गुलामी जैसी बनी रहे, सुख सुविधाएं ही पर भोगते रहें, इसी व्यवस्था में पड़े रहें। अब चौथा परोपकारी देखता है इस कारागार के कैदियों की स्थिति को, किस कारागार में इन कैदियों की स्थिति इतनी दुखद है, चिंताजनक है कि इनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, इनके लिए भोजन की, जल की, कपड़े की आज़ादी नहीं, अच्छे मकानों में रहने की आज़ादी नहीं। कितने लोग एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं, ये लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। इनका मुख्य कारण लुटने पिटने का कारण मनुष्य की दास्ता गुलामी। अब इनको चौथा परोपकारी देखता है, इनको आज़ादी की ज़रूरत है, इनको शुद्ध पानी की आज़ादी दी जाए, शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दी जाए, अच्छे मकानों में रहने के लिए इनको आज़ादी दी जाए। चौथे परोपकारियों ने अपने परोपकार के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर कारागार के जो दरवाजे थे वो खोल दिए गए और कैदियों को आज़ाद कर दिया। जो लोग कैदी इस कारागार से, दरवाजे से निकल गए, वो लोग अपनी आज़ादी का जीवन जीने लगे, स्वतंत्रता का जीवन जीने लगे,
जो लोग कैदी अंदर रह गए, उस व्यवस्था में रह गए, वो आज भी वो अपनी गुलामी और दास्ता की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका संकल्प, उनका स्तर खत्म हो चुका है। जो लोग बाहर निकल गए, उनको शुद्ध पानी पीने की आज़ादी मिली, शुद्ध भोजन खाने की आज़ादी मिली, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के, सूट बूट पहनने के लिए आज़ादी मिली, अच्छे मकानों में, कोठियों में रहने के लिए आज़ादी मिली, सुख सुविधाएं मिली, पढ़ने लिखने के लिए सुख सुविधाएं मिली, अच्छे अच्छे संवैधानिक व्यवस्था से उनकी ज़िंदगी बदल दी गई। उस परोपकारी का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और यहाँ की व्यवस्था को देखा और स्वयं उस व्यवस्था से गुजरे, अपमान हुआ, शोषण हुआ, उनके लिए भी शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी। उनके साथ यहाँ की व्यवस्थापक बड़े भेदभाव करते थे। उन्होंने संघर्ष और त्याग को के बरकरार रखा। उन्होंने अपने संघर्ष से, त्याग से, परिश्रम से सारी व्यवस्थाओं को, भवसागर को पार कर गए और महान बने। बाबा साहब ने अपनी महानता से, अपनी विचारधारा से यहाँ की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, उसका जो चौथा जो भाग है शूद्र व्यवस्था, शूद्र व्यवस्था ही इस कारागार का नाम संज्ञा दी गई। उस कारागार व्यवस्था में जो रहते हैं वही गुलाम और कैदी हैं। इनको खुद एहसास और नहीं, ज्ञान नहीं कि हम कैदी हैं, गुलाम हैं। जो बाबा साहब ने आज़ादी दी, परोपकार दिया, उस परोपकार से आज़ादी तो मिल गई, सुख सुविधाएं मिली, सब अधिकार मिल गए, पर आज तक उनकी मानसिकता वहीं की वहीं मानसिकता रूप से गुलाम है। आज भी वो शोषित, दलित, वंचित, आज उनको इसी प्रकार से पुकारा जाता है। आज उसी जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ का जो मुख्य मनुष्य का जो शोषण, अपमान जो होता है, इसका मुख्य जड़ जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था को ही बाबा साहब ने इसको अपने त्याग और संघर्ष से इस व्यवस्था को कुचला, अग्नि के हवाले कर दिया। आज से मैं इस व्यवस्था में, मेरा जन्म हुआ है पर इस व्यवस्था में मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा संकल्प था। इस समाज के लिए, गुलामों के लिए इशारा था। जो लोग इस इशारे को, बाबा साहब के इशारे को समझ गए, इस बंधन को काट दिया, इस जाति व्यवस्था से निकलकर आज़ाद हो गए, अपने एक धार्मिक जीवन जीने लगे और आज़ादी का जीवन जीने लगे। उनको बाबा साहब ने धार्मिक व्यवस्था दी। इस धार्मिक व्यवस्था से बाबा साहब को मालूम था एक दिन लोग धार्मिक रहेंगे, अपना शासन, अपनी व्यवस्था होगी, जिससे अपनी व्यवस्था में जिएंगे, अपनी व्यवस्था में पलेंगे और वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। इनका पूजा पाठ से, मंदिरों से,
धार्मिक स्थलों से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने एक धार्मिक व्यवस्था दी। धार्मिक व्यवस्था बौद्ध धर्म दिया, जिससे इनकी एक धार्मिक आज़ादी का जीवन जी सकें। हे साधकों, इस धम्म साथियों, आपको बाबा साहब के उपकार को समझना होगा, महाकरुणा को समझना होगा। बाबा साहब जो महान थे, महान बने, अपनी एक विचारधारा से महान बने, संघर्ष से महान बने, त्याग से महान बने। आप भी अपने विचारों को शुद्ध करें, मानसिक गुलामी से दूर रहें, अपनी सोच बदलें, दिशा बदलें, दशा बदलें। जब तक आप अपनी दिशा तय नहीं करोगे, आपकी दिशा बदलेगी नहीं। इसलिए बाबा साहब ने हमको जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का एक मार्ग दिया। उस पवित्रता को बनाना आपका कर्तव्य है। यही बाबा साहब का मार्ग है। आप बुद्धिस्ट विचारधारा का पालन करो, धर्म का पालन करो, आचरण करो, बुद्धिस्ट कहलाओ और मिशनरी कहलाओ। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी सुधारवादी दृष्टिकोण है, विकासवादी दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है। एक तर्क पर आधारित है। समाज अपने विवेक से, अपने दिमाग से इन चीज़ों को जानना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा सुधार कैसे हो, हम सम्मान से कैसे जिए, मानवता से बढ़कर कोई जाति धर्म नहीं। मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ है। तथागत गौतम बुद्ध ने जाति और धर्म से बढ़कर सद्धर्म का मार्ग दिया, जिसमें मानवता और नैतिकता का मूल्य है। उस मूल्य को समझना होगा, धम्म के मार्ग पर चलना होगा। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय सम्राट अशोक।